एक छोटे से शहर में रहते हैं पंडित जी, जो ना तो पंडिताई करते हैं न किसी पंडित के घर पैदा हुए हैं। लेकिन फिर भी पूरा शहर और अब तो इंटरनेट की बदौलत जाने कहाँ के लोग उन्हें पंडित जी के नाम से ही जानते हैं। उनका असली नाम तो किशोर भूषण है। एक सरकारी ऑफिस में जिंदगी भर काम करने के बदले ठीक ठाक पेंशन लेकर रिटायर हुए हैं। घर में सिंपल सी वाइफ है, 2 बेटे हैं जो बड़े शहरों में अच्छे जॉब्स पर है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें पंडित जी क्यों कहती है। इसके पीछे एक कहानी है, कहानी जो कि पंडित जी, मेरा मतलब किशोर भूषण जी के जीवन में घटी सच्ची घटना पर भी है। बात उस दौर की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन शुरू ही हुआ था। तमाम बड़े सरकारी ऑफिसर में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और एम्प्लॉयज़ को उन्हें चलाना सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। किशोर भूषण जी भी हमेशा से पढ़ने और नई चीज़ें सीखने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने न सिर्फ लिटरेचर बल्कि रिलीजियस किताबें भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ी थी। उनकी पत्नी के शब्दों में कहे तो रामायण और गीता तो वे घोटकर पी गए थे। अक्सर घर और ऑफिस की महफिलों में बहुत सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयाँ और गीता के श्लोकों की बड़ी सिंपल और इजी एक्सप्लेशन देते थे। अब जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने इसमें भी बड़ी इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि उनके साथ के बाकी लोग जाने क्यों बड़े बेमन से कतराते हुए ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें ट्रेनिंग देने वाली टीम कहीं बाहर से आई थी। 4 जवान लड़के थे, एक जो शायद अभी पढ़ाई पूरी करके निकले थे, इन्हें सिखा रहे थे। इस टीम में एक लड़का था जो बहुत कूल और काम नेचर का था। बड़े पेशेंट से इन लोगों को सिखाता था और कभी भी बेवकूफ़ी भरे सवालों पर भी गुस्सा नहीं करता था। इस लड़के का नाम अशोक था। किशोर भूषण जी को अशोक बहुत पसंद था। इधर कुछ दिनों से किशोर भूषण जी देख रहे थे कि अशोक कुछ शांत सा रहने लगा था। अशोक के चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसे डिम सी पड़ गई थी। अक्सर कहीं खोया सा रहता और एक अजीब सी सैडनेस उसकी आंखों में बनी रहती थी। अब किशोर भूषण जी ठहरे एक्सपीरियंस आदमी जानते थे कि अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो इसकी पूरी ज़िंदगी खराब कर देगा। इसीलिए अशोक से बात करने की सोची और एक दिन डिनर पर उसको घर बुलाया। अशोक आया और खाना खाने के बाद पंडित जी उसे साथ लेकर के वॉक पर निकल गए। फिर बातों बातों में उसकी परेशानियों का कारण पूछा, जिससे पहले तो वे टालता रहा, लेकिन फिर उसने अपनी परेशानियों का रीजन बता ही दिया। दरअसल पिछले 5 सालों से अशोक किसी बड़े कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे फेलियर ही मिली थी, जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरीके से तोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी ज़िंदगी के 5 साल बस यूं ही वेस्ट हो गए और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। इतनी मेहनत के बाद मिले फेलियर ने उसे चौथे और आखिरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया था। वो अब आगे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाह रहा था और कहीं न कहीं अपनी फेलियर के लिए खुद को ही गिल्टी मान रहा था, यानी दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं कमी रह गई थी। ये सब सुनकर किशोर भूषण जी ने तुरंत अशोक को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुनाया, कर्म वेणाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचने माँ कर्म फल हेतु भूर्मात संगो सत्व कर्मणि। जानते हो अशोक, इसका मतलब क्या है? ये श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। जब अर्जुन रणभूमि पर अपने सगे संबंधियों, अपने गुरु, भाई, दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते थे, तब भगवान उसे गीता का उपदेश देते हैं और गीता का ये श्लोक तो संपूर्ण गीता की समरी जैसा ही है। इसका अर्थ अगर समझ लो तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। अशोक ने पूछा,
कि आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ और इसमें ऐसा क्या है जो आप इसे हर परेशानी का सलूशन बता रहे हैं। किशोर भूषण जी बोले, इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तो कर्म के फल के प्रति आसक्त न हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित न हो। सिंपल शब्दों में कहे तो हम में से हर कोई कुछ भी करने से पहले उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट आने की विश करता है। हाउसवाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोचती है कि आज का खाना खाकर तो उसका परिवार उसकी तारीफ करेगा। हर कोई अपने हर काम में अच्छे से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में तो सिर्फ अपना काम करना है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, इस पर न तो हमारा कोई कंट्रोल है और न ही राइट। ये सुनकर अशोक बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए मोटिवेशन कहाँ रह जाएगा। ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए ही करेंगे, नहीं? किशोर भूषण जी बोले, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने काम में इंटरेस्ट न ले या अपने एफर्ट में कमी करें। इसका मतलब तो ये है कि हम ये समझ ले कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है। उदाहरण के लिए बच्चे का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट और भी कई बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कई बार कॉपी चेक करने वाले के मूड पर भी डिपेंड करता है। ऐसे में यदि नंबर उस बच्चे के एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं तो उसे न तो अपनी एबिलिटी पर शक करना चाहिए, न ही आगे मेहनत करने में कोताही करनी चाहिए। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। उसके बाद क्या होता है ये ईश्वर पर छोड़ देना है। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात जागकर फसल को पानी देता है, तब वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है। इसीलिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। किशोर भूषण जी की बातों ने अशोक पर जादू जैसा असर किया। उसने मन ही मन में एक बार फिर पूरा जोर लगाकर परीक्षा की तैयारी करने का फैसला कर लिया। कुछ दिन बाद जब किशोर भूषण जी के ऑफिस में कंप्यूटर ट्रेनिंग पूरी हुई और सिखाने वाली टीम को विदा किया जा रहा था, तब अशोक ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको कुछ न कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीचर कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं और हो सकता है कि कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो लाइफ के लिए आपका एटीट्यूड ही बदल दे। मुझे भी यहाँ एक गुरु मिले जिन्हें जीवन का बहुत एक्सपीरियंस है और इस अनुभव को बांटना भी आता है। ये गुरु है किशोर भूषण जी, जिन्हें मैं आज से पंडित जी कहकर पुकारूंगा, क्योंकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। साथ ही गुरु दक्षिणा में मैंने उनके लिए एक ब्लॉग तैयार किया है जिसका नाम रखा है गीता ज्ञान। इस ब्लॉग से पंडित जी गीता के जरिए लोगों को उनकी परेशानियों में राह दिखा सकते हैं, उन्हें उम्मीद देकर नए ढंग से जीवन जीना सिखा सकते हैं। इस तरह उस दिन से किशोर भूषण जी का नाम पंडित जी पड़ गया और उनका गीता ज्ञान ब्लॉग एक जरिया बन गया, जहां लोग अपनी परेशानियां पंडित जी को लिखकर गीता के जरिए उनका सल्यूशन पा सकते थे। और वही गीता ज्ञान आपको इस चैनल की गीता ज्ञान सीरीज में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।